अगली सुबह हम देखते हैं लांडू मेलिशा को अपने पास बुलाता है और उसे अपने साथ एक बेसमेंट में लेकर जाता है और सीढ़ियों से जाते वक्त मेलिशा की आंखों को एक कपड़े से ढक देता है। यहाँ पर मेलिशा को लगता था कि शायद वो उसे कोई सरप्राइज देने वाला है, जिसके बाद रोनाल्डो उसे अपने साथ नीचे लेकर आता है और इस बेसमेंट में उसके 4 दोस्त पहले से भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर मेलिशा काफी ज्यादा विरोध करती है, लेकिन वो सारे लोग मिलकर उससे ओरल करवाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें मेलिशा नाम की खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम अपनी दादी के साथ रहती है और उसके पापा किसी विदेश में बड़ी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन हम जान पाते हैं कि मेलिशा अपनी मॉम से ज्यादा अपनी दादी से अटैच होती है। अब हम देखते हैं कि वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके फ्रेंड डेनियल के यहाँ किसी पार्टी में जाती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि डेनियल बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का है जिसे मेलिशा बस एक तरफा प्यार करती है। यहाँ पार्टी में पहले तो मेलिशा खुद को बहुत ही असहज महसूस करती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं डेनियल आता है और उसे अपनी गाड़ी में अपने साथ लेकर जाता है। अब यहाँ बात करते वक्त जब इन दोनों को काफी ज्यादा वक्त गुजर जाता है तब डेनियल उससे ओरल करने के लिए कहता है। अब डेनियल की तरफ पूरी तरह से आकर्षित मेलिशा उसकी बात को मानते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ उसकी इच्छा पूरी करने लग जाती है। अब यहाँ पर मेलिशा देखती है कि डेनियल का काम होते ही वो अपने कपड़े पहनकर फौरन वहां से निकल जाता है बिना मेलिशा की भावना की परवाह किए। अब दूसरे दिन जब मेलिशा डेनियल के पास जाती है तो वो देखती है कि अभी भी वो उसे इग्नोर कर रहा है। ऐसा देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब हम देखते हैं वो अपनी फ्रेंड मैनुला के साथ एक बार में जाती है। वहां पर भी वो देखती है कि डेनियल पहले से मौजूद होता है। यहाँ पर डेनियल अब की बार उसे अपने साथ अपने घर चलने को बोलने लगता है। यहाँ पर प्रेम में पड़ी मेलिशा उसे इनकार नहीं कर पाती और उसके साथ उसके घर पर आज रात चली जाती है। अब घर पहुंचने के बाद डेनियल उसे सेड्यूस करने लगता है और अपने ही हाथों से उसके कपड़े उतारने लगता है और फाइनली वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। लेकिन इनके रोमांस के दौरान जब मेलिशा उसे आई लव यू बोलती है तो इस पर वो बहुत ही ठंडे तरीके से जवाब देता है। लेकिन उसे पता चलता है कि मेलिशा तो अभी तक वर्जिन है, जिसके बाद वो उसे इडियट बोलकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर मेलिशा को एक बार फिर से जोरदार चोट लगती है, जिसके बाद अब वो सोच लेती है कि वो दूसरों से ज्यादा खुद को इंपॉर्टेंट देगी। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं मेलिशा की दादी जिनके हार्ट की प्रॉब्लम होती है और उनके इलाज के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब मेलिशा जब वहां पर जाती है तो वो अपने दादी के काफी ज्यादा करीब होती है और ऐसी खबर सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इस घटना के बाद से उसकी मॉम से उसकी दूरियां और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। अब मेलिशा की दादी जब क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर पर आती हैं तब वो मेलिशा का मासूम चेहरा देखकर समझ जाती है कि मेलिशा जरूर किसी गहरे और बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। यहाँ पर वो उसकी मॉम को अलर्ट भी करती हैं, लेकिन उसकी मॉम उनकी बात को उसका वहम मानकर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देती। अब हम देखते हैं कि डेनियल मेलिशा को फिर से फोन करता है और उसे अपने घर पर सरप्राइज देने का बहाना करके धोखे से उसे अपने घर पर बुलाता है। असल में यहाँ पर डेनियल की प्लानिंग कुछ और थी। वो खुद और उसके दोस्त को अपने साथ लेकर और मेलिशा को बुलाकर थ्रीसम एंजॉय करने वाला था। अब यहाँ पर मेलिशा जब आ जाती है तो उसके प्लान को समझकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन अब की बार डेनियल उसे बेबी कहकर बुला लेता है, जो बात मेलिशा को काफी ज्यादा अजीब लगती है और उससे अपनी तरफ खींच लेती है। अब यहाँ पर मेलिशा खुद को दिखाना चाहती है कि वो बड़ी हो चुकी है और वो खुद ये सब कुछ कर सकती है, जिसके बाद वो खुद अपने हाथों से अपने कपड़े उतार कर उन दोनों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती है। अगली सुबह हम देखते हैं मेलिशा की एक पर्सनल डायरी जिसमें वो खुद के बारे में, खुद की फीलिंग्स के बारे में लिखती है। वो डायरी उसकी एक क्लासमेट को मिल जाती है। उस डायरी में उसने अपने सारे काले कांड लिख डाले थे, जिसे उसके कॉलेज के सारे लोग पढ़कर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और ऐसा देखकर मेलिशा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसे लगता है कि इसमें उसकी क्लोज फ्रेंड भी शामिल है, जिसके बाद वो मैनुला से इस बात पर झगड़ती है। अगली सुबह हम देखते हैं लांडू मेलिशा को अपने पास बुलाता है और उसे अपने साथ एक बेसमेंट में लेकर जाता है और सीढ़ियों से जाते वक्त मेलिशा की आंखों को एक कपड़े से ढक देता है। यहाँ पर मेलिशा को लगता था कि शायद वो उसे कोई सरप्राइज देने वाला है, जिसके बाद रोनाल्डो उसे अपने साथ नीचे लेकर आता है और इस बेसमेंट में उसके 4 दोस्त पहले से भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर मेलिशा काफी ज्यादा विरोध करती है, लेकिन वो सारे लोग मिलकर उससे ओरल करवाते हैं। मेलिशा की मॉम जब घर पर पहुंचती है तो उसे मेलिशा कहीं भी नहीं दिखाई देती और उसे ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाती है। तब यहाँ पर उसकी मॉम को मेलिशा की डायरी मिल जाती है। अब जब वो डायरी को पढ़ने लगती है तो उसमें लिखी बातों को सुनकर वो शॉक्ड हो जाती हैं। इसी वक्त उन्हें नर्सिंग होम से फोन आता है, जिसके बाद वो मेलिशा को फोन लगाती हैं, लेकिन मेलिशा का फोन नहीं लगता। अब मेलिशा की मॉम जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम का डेथ हो चुका है, जिसके बाद मेलिशा की मॉम वहीं बैठकर रोने लगती हैं। तब एल्विरा का दोस्त उसे दिलासा देता है। अब मेलिशा हम देखते हैं कई हादसों से गुजरते हुए अपनी मॉम के पास तक पहुंचती है, जहां पर उसकी मॉम उसकी दादी की मौत पर रो रही होती हैं। यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने उसकी डायरी पढ़ रखी है। तब यहाँ पर मेलिशा उस डायरी के बारे में विरोध करती है कि उन्होंने क्यों पढ़ा, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। लेकिन फिर भी मेलिशा अपनी मॉम से बोलती है कि उन्हें वो डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, जिसके बाद फिर फाइनली ये दोनों एक दूसरे को हक करते हुए बहुत रोते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मेलिशा अपने फ्रेंड के पास जाकर सॉरी बोलती है उसके किए हुए झगड़े की वजह से और उसके साथ स्कूल जाती है। दूसरी तरफ अनलांडो डेनियल को तमाचा मारता है, इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी फिजिकल रिलेशंस थे। इधर मार्को नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मेलिशा से मिलकर ये बताता है कि उसे वो काफी लंबे टाइम से पसंद करता है। यहाँ तक कि उसने अपनी डायरी में बहुत सारे मेलिशा के स्केचेस भी बनाकर रखे थे। यहाँ पर उसे बताता है कि वो स्कूल छोड़कर आर्ट स्कूल जा रहा है
यहाँ पर वो मेलिशा को एक बार फिर से अपने सामने बैठाकर एक उसका स्केच बनाता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसी दौरान वो उसके गालों पर किस भी करता है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी लंबा वक्त गुजारते हैं। मार्को के जाने के बाद डेनियल मेलिशा के पास आता है और उसे अपने घर पर एक पार्टी में इन्वाइट करता है, जिसे मेलिशा स्वीकार कर लेती है। पार्टी के दौरान मेलिशा पानी में छलांग लगाने वाली थी, जिसे सब लोग बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। और पानी में छलांग लगाने के बाद मेलिशा एक स्माइल के साथ पानी से फिर से बाहर आती है। यहाँ पर वो सबको दिखाना चाहते हैं कि अब उसने डरना छोड़ दिया है और अब से वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगी। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि मेलिशा और उसकी मॉम उसकी दादी की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से गले लगाते हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।